गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। गले की बैंड बजी पड़ी है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना से यहाँ पे मेरा मॉर्निंग सुबह सुबह रूटीन शुरू हो गया। मैंने बनाए थे आलू चने की सब्जी। आलू जो है जो फ्राई करके डालने थे, इसलिए मैंने अलग से सेपरेट बर्तन में फ्राई कर लिए थे। भैया के लिए सोया चंक्स, वही जो रोज़ रहता है सबका सीन, वही बना हुआ था। हस्बैंड की चाय और दित्तू के लिए मैंने बनाया था सूजी वाला जो उत्पम रहता है ना, वो भी। और इसके ब्रेकफास्ट के लिए मैंने पराठा बनाया था, उसने खाया, उसका लंच पैक करा, सबको जो है भेजा। एंड देन उसके बाद फ्री होके किचन से पार्लर को समेटा, और समेटने के बाद जो है साथ के साथ ही मैंने वहाँ पे थोड़ा पोछा भी मार दिया, क्योंकि थोड़ा सा समेटते समेटते गंदा हो गया था। फिर किचन में आके बर्तन वर्तन साफ़ करे। एंड देन उसके बाद जो है मैंने करा अपना थोड़ा सा, हमें जाना है फंक्शन में और बहुत सा टाइम हो गया है, मैंने कुछ नहीं किया था, तो ब्लीच वगैरह फेस पे मैंने करने की सोच ली थी। तो जब तक मैंने साथ में ब्लीच लगा ली थी फेस पे, और साथ में ही अब मैं घर के भी काम निपटाने थे तो वही सब कर रही थी, क्योंकि फंक्शन में जाना था 4 साढ़े 4 तक हमें निकलना भी था, तो उससे पहले पहले सब चीज़ों को निपटाना था। तो यहाँ पे मेरे कपड़े जो है मैं ऊपर उठा के ले जा रही थी सुखाने के लिए, और ऊपर जाके जो है आज धूप भी सही आई हुई थी, तो कपड़े जो है मेरे ऑलरेडी पहले के सूखे हुए थे बाकी के मैं ऊपर सुखा के आ गई। एंड देन उसके बाद मैंने हल्का सा फेस पे स्क्रब करके पैक भी लगा लिया था, क्योंकि खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और मैं अभी लेट भी हो रही थी, मुझे बेटी को लाने भी जाना था। तो यहाँ पे जो है मैं निकल गई थी दित्तू को स्कूल से लाने के लिए, या अपनी डॉटर को पिक किया। एंड देन उसके बाद मुझे इसके लिए कपड़े लेने थे, वो कपड़े वगैरह लिए मैंने, एक आधी 2 जोड़ी। एंड देन उसके बाद मैंने आगे से जो है कर्ल किए। मैंने सोचा तो कुछ मैसी वगैरह बनाऊंगी, बट कर्ल तो मैंने कर लिया, बट उसके बाद बनाने का कुछ खास टाइम मिला नहीं, क्योंकि दीदी वगैरह आ गए थे, मम्मी उन सबको रेडी वेडी करने में मुझे खुद को टाइम नहीं लगा। हेयर का कुछ बनाने के लिए मैंने ऐसे ही नोट बांध ली थी पीछे, यहाँ दीदी को रेडी किया, मम्मी को किया, फिर सब लोग हम लोग, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेचारे बस चल रहे थे, उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। और उसके बाद फिर हम निकल गए, वो ऐसे ही चुपचाप जाके वहाँ बैठ गए थे, बस हमें लेके चले गए थे। सिग्नेचर क्रॉस करा, मौसी के यहाँ पे पहुँचे। मौसी के यहाँ की जो भी गलियाँ ना बहुत भीड़ और ट्रैफिक है, और यहाँ पे भैया ने भेज दिए थे अपने फ्रेंड्स, उन्होंने पूरा रोड ही जाम करवा दिया। हमारी गाड़ी निकल गई, चलो पीछे हटो, आगे हटो, पीछे हटो, ये करो वो करो, और फटाफट से जो है सारा क्लियर करवा के हमारी गाड़ी लगवाई। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने वेन्यू में एंट्री करी। मौसी के घर में ही सारा अरेंजमेंट हो रखा था, तो वहीं पे गए। पूरा डेकोरेशन वगैरह जो है बाहर गली से शुरू हो चुकी थी, तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे अंदर। अंदर जाके थोड़ा सा मैं तो शूट करते ही भाग रही, मतलब लोग तो बातें बनाएंगे, मैंने कहा कोई नहीं। ये है हमारे दूल्हे राजा की मम्मी। प्लीज़ पीछे की आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, मेरी मम्मी और दीतू में पता नहीं क्या चल रहा है। एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट हुआ। सागर का बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी वो आ गए थे, और यहाँ पे भैया कह रहे ये है हमारे दूल्हे राजा। नहीं, मैं दीतू के साथ फ़ोटो क्लिक लूँगा, अभी रुक जाओ सब। मैं कहा ठीक है भैया। फिर हम लोग अंदर आ गए थे। मौसी जी, हमारी छोटी वाली मौसी, जिनको सब ने लास्ट ब्लॉग में मेरे देखा ही होगा, ये है मेरी ननंद, ये भी ननंद है, और हम सब बैठे हुए थे, कॉफ़ी पीने थे। ये हमारे दूल्हे राजा, इनकी खुशी तो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे ये रिया दीदी हैं, जो कि दूल्हे राजा की सिस्टर हैं, सबको देख ही चुके हैं आप लोग। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा सा शूट करते रहे, और उसके बाद ये मामी जी हैं, ये जो है वो मामी जी हैं, मतलब मैं भी अभी इतना नहीं जानती, पर इनका पता है कि ये मामी जी हैं, क्योंकि ये जब हम भात नोतने गए थे तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव यही थी भाई, तो इसलिए पता ही उनकी बेटियां हैं। और यहाँ सबकी तरफ से हेलो हाय सबको। और उसके बाद फिर सपना और उर्वशी भी आ गए थे, छोटी मम्मी भी आ गई थी। सबने कॉफ़ी पी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, सबने कॉफ़ी वगैरह पी। और ये सारा सामान है जो कि आया हुआ है दुल्हन की साइड से, जो लगन वगैरह जो आना है वो सब। अब यहाँ पे ये सब लोग तैयारी कर रहे थे भात लेने की, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना भात लेने के टाइम पे, कि हम वीडियो भी ठीक से नहीं बना पाए। घुस घुस के भैया सब लोग एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे, क्योंकि वो देखने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे आगे आगे खिसक रहे थे भात के लिए। सो यहाँ पे जो है फिर सब लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। ये पटड़ी जो होती है उसके ऊपर दिया वगैरह रख के, और ये इसमें तो कुछ कुछ चल रहा था, मुझे भी इतना रिचुअल्स का पता नहीं है, तो वही सब हो रहा था। फिर मुझे इतना पता है कि वो पटड़ी पे कोई खड़ा होएगा, मतलब या तो मौसी खड़ी होएंगी या कौन खड़ा होएगा, मतलब एक जना खड़ा होएगा। और फिर उसके बाद जो है मौसी, जो भी भैया आए हैं उनके, जो भी उनके मायके से आए हैं, उन सबको जो है तिलक करेंगी बारी बारी करके। तो यहाँ पे वही रिचुअल चल रहा था, आगे मौसी खड़ी हैं, तो ये सारे मामा जी वगैरह सब होएंगे। मुझे भी इतना नहीं नॉलेज है, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, उसको अवॉइड करिएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही सबको येलो कलर का हल्दी का आई थिंक टीका लगता है, और फिर ये रिचुअल है कि सर के ऊपर से चुन्नी रखनी होती है। एंड देन
सॉरी सूट रखते हैं, और ये सब हो रहा था। एंड देन उसके बाद चले गए थे हम सब लोग खाना खाने। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाया खाना एंजॉय करा अपना सब लोगों ने। एंड देन खाना वाना खाने के बाद जो था फिर हुआ डांस वाला प्रोग्राम शुरू। तो यहाँ पे खाना वाना खा के सबसे पहले तो स्टार्टर्स चेक करे। यहाँ पे टिक्की वाले भैया जो है बहुत स्लो काम कर रहे थे। वैसे उनको नहीं बोल सकते बेचारों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म टिक्की वगैरह थी। और बाहर से जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। आई होप मेरी आवाज़ सही से आ रही हो आप सब लोगों को। तो यहाँ पे मौसी, मैं और दीदी थे, बाकी सब लोग अलग अलग हो गए थे। फिर उसके बाद पहुँच गए भैया डांस फ्लोर पे। तो सब लोग डांस मस्ती सबका यही चल रहा था। सपना और बिची उधर खड़े थे, मैं यहाँ थी मीनू दीदी के साथ, और हम कर रहे थे रिकॉर्ड। सो डांस वगैरह करने के बाद ये आ गई थी दीदी, और ये सबसे ज़्यादा लेट है। इनका बेटू है क्यूट सा, सब पर बच्चे सारे उस दिन परेशान ही थे, बिकॉज फंक्शंस में आके परेशान तो होना ही होना है बच्चों ने। इसकी तरफ से फिर भी सबको हेलो। एंड देन उसके बाद वापस से सब लोग गए थे डांस फ्लोर पे। डांस वगैरह होने के बाद फिर हम लोग चले गए थे घर। निकल के सिग्नेचर क्रॉस हुआ, मतलब घर आ गया, और दित्तू हो रही थी बिल्कुल नींद में। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सो ही रही थी, बट फिर भी जो भी है हम लोग पहले घर गए। सबसे पहले हमने उतारा था मम्मी को, एंड देन उसके बाद मैं चली गई थी अपनी मम्मी के घर। पीछे की आवाज़ को प्लीज़ अवॉइड करना। मीनू दीदी और मैं, मम्मी, हम सब साथ में ही थे। सबसे पहले हम मम्मी को उतारेंगे, एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगी तिमारपुर, क्योंकि मेरा है सुबह सुबह का मॉर्निंग मेकअप 6:30 के टाइम का। एंड देन सो घर पहुंच के सबसे पहले मैंने मेकअप वगैरह रिमूव किया। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं किया, जितना हुआ उतना किया। दीतू को चेंज वेंज करवाया, और दीतू मैडम ने खाना नहीं खाया था, उसको घर आके